जय श्री कृष्णा। आप सभी को पिठोरी अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज पिठोरी अमावस्या है। इसे कुशोत्पाटनी अमावस्या भी कहते हैं, भादों की अमावस्या भी कहते हैं, भाद्रपद अमावस्या भी कहते हैं। आज के दिन आपको अवश्य सुननी चाहिए पिठोरी अमावस्या व्रत कथा, अमावस्या की कथा, या कहें कुशोत्पाटनी अमावस्या की कथा। इस वीडियो में आपको दोनों ही कथाएं सुनने को मिलेंगी और साथ ही गीता के 7वें अध्याय का श्रवण भी आप करेंगे, क्योंकि अमावस्या के दिन गीता के 7वें अध्याय का श्रवण आपको अवश्य करना चाहिए। यह अमावस्या इन 3 चीज़ों के बिना अधूरी है। एक तो 2 कथाएं जो अमावस्या की हैं, चाहे वो पिठोरी अमावस्या के नाम से जाने आप, कुशोत्पाटनी के नाम से जाने, या भादों की अमावस्या के नाम से, और दूसरा श्री मद्भागवत गीता का 7वां अध्याय है। क्योंकि ये जो अमावस्या है ना, ये विशेष अमावस्या है। यहाँ से श्राद्ध पक्ष की एक प्रकार से तैयारी शुरू हो गई है। आज के दिन कुश उत्पाटन किया जाता है, अर्थात पूरे वर्ष भर के लिए आज के दिन कुशा उखाड़ के लाई जाती है। यूं तो अमावस्या के दिन किसी भी वृक्ष, पेड़ पौधे आदि से कोई फूल पत्ती नहीं तोड़नी चाहिए, परंतु आज की अमावस्या कुशा उत्पाटन के लिए महत्वपूर्ण होती है। यदि आप आज के दिन कुशा उत्पाटन करके लाते हैं और पूरे वर्ष भर उससे पूजन करते हैं तो अत्यंत कल्याण होता है। आज ही के दिन पूरे वर्ष भर के लिए प्राचीन परंपरा के अनुसार कुशा का उत्पाटन होता था, इसीलिए इसे कुश उत्पाटनी अमावस्या कहते हैं। और क्योंकि ये भादों के महीने की अमावस्या है, इसीलिए भाद्रपद अमावस्या कहलाती है। और इस अमावस्या पर विशेष रूप से आटा गूंथकर माँ दुर्गा की 64 देवियों की आटे से बनी मूर्तियों की पूजा की जाती है। जो माताएं बहनें हैं वो आटा गूंथकर माँ दुर्गा सहित 64 देवियों की आटे से मूर्ति बनाकर पूजा करती हैं, पूजन करती हैं, और इसीलिए इसे पिठोरी अमावस्या कहा जाता है। यह अमावस्या क्योंकि सूर्य के दक्षिणायन होने पर आती है, इसीलिए इस दिन आपको पितृकर्म अवश्य करना चाहिए। इस अमावस्या पर किया जाने वाला पितृकर्म अत्यंत ही फलदायी माना गया है। इसीलिए आपके लिए हम गीता का 7वां अध्याय भी कथा के साथ लाए हैं। इसके साथ ही गीता के 7वें अध्याय के पुण्य को कैसे पितरों को अर्पित करेंगे, कैसे पितरों को तृप्त करेंगे, इसके विषय में हमने एक वीडियो अपलोड किया है। उसको भी आज आपको अवश्य देखना चाहिए और उस विधि से पितरों को तृप्त करना ही चाहिए। आइए प्रिय भक्तों, कथा आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि भगवान की कथा का यह वीडियो है तो वीडियो को कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। यह अमावस्या संतान की लंबी आयु के लिए, वर की लंबी आयु के लिए, सुहाग की लंबी आयु के लिए की जाती है और विशेष महत्वपूर्ण है। तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय अमावस्या माता या जय शिव शंकर। आपके बच्चों की उम्र लंबी होगी और भगवान के आशीर्वाद से आपका सुहाग अमर होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, और सही कथाएं आपको सुनाते हैं। तो यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए कथा आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था, सभी की शादी हो चुकी थी और सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए कि सभी सुरक्षित रहें, दीर्घायु हों, सलामत रहें, इसके लिए जो 7 भाई थे, उन 7 भाइयों की पत्नी पिठोरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी। उनकी इच्छा थी कि वो पिठोरी अमावस्या का व्रत रखें, लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई। जब 7वां साल आया और 7वें साल भी ऐसा ही हुआ, तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छुपा दिया, क्योंकि पिछले 6 साल से उसका एक एक पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो रहा था। गांव की कुलदेवी माँ पालेरम्मा
उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब इस दुखी माँ को देखा तो वह वजह जानना चाहिए। उसने सोचा कि यह बेचारी क्यों रो रही है, क्यों दुखी है, क्यों परेशान है। उसने आके पूछा। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा देवी पोलेरम्मा को कह सुनाया कि कैसे वह पिठोरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी और पिछले 7 साल से प्रतिवर्ष एक एक पुत्र की मृत्यु हो जाती है और इस बार 7वें पुत्र की मृत्यु हो गई। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसीलिए वह दुखी है। यह सुनकर और उसकी दशा देखकर देवी को उस पर दया आई। देवी पालेरम्मा ने उस दुखी माँ से कहा कि वह उन सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दें जहाँ जहाँ उनके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। तब बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो 7 पुत्र जीवित देखकर वह अचरज में पड़ गई और उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। तभी से उस गांव की हर माता अपने संतान की लंबी उम्र की कामना से पिठोरी अमावस्या का व्रत रखने लगी। आज के दिन यह कथा सुनी और पढ़ी जाती है। उत्तर भारत में यह पर्व पिठोरी अमावस्या के नाम से माता दुर्गा की आराधना करके मनाया जाता है। वहीं दक्षिण भारत में यह त्योहार पोलाला अमावस्या के नाम से जाना जाता है और पोलाला अमावस्या के रूप में माँ पोलेरम्मा, जिन्हें माँ दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है, उनकी पूजा अर्चना के साथ मनाने की परंपरा है। पोलेरम्मा मात की जय। आइए अब हम दूसरी कथा सुनेंगे। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु उसके माता पिता गरीब थे और गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। उस कन्या ने उनकी खूब आवभगत करी, सेवा करी, भोजन आदि कराया। कन्या के सेवा भाव से वो काफी प्रसन्न हुए और कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह की योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से उपाय पूछा कि साधु महाराज, अगर कन्या का विवाह ही नहीं होगा तो माता पिता का जीवन तो व्यर्थ है। घर में अगर कुमारी कन्या बैठी रहे तो यह तो एक प्रकार का अभिशाप है। तब साधु ने कुछ देर विचार किया और विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह निश्चित ही हो जाएगा और इसका जो वैधव्य योग है वह मिट जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले ही दिन कन्या ने विचार किया और प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर उसकी साफ सफाई तथा सुबह के जो भी कार्य थे सब काम करके वह अपने घर वापस आ गई। इसी प्रकार यह सिलसिला काफी दिन तक चलता रहा। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे खुद ही काम कर लेती हो, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू बड़ी परेशान हुई और दोनों ने विचार किया कि क्यों ना निगरानी की जाए कि ये कौन काम करके जा रहा है। इस प्रकार से दोनों निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह सुबह उनके घर का काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। एक दिन जब वह आई और काम करके जाने लगी तो सोना धोबिन ने उसके पैर पकड़ लिए और पूछने लगी कि आप कौन हैं? इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों कर रही हैं? आपने तो मुझे एक प्रकार से अपना ऋणी बना लिया। तब कन्या ने
साधु द्वारा कही गई सारी बातें बताई कि कैसे उसकी कुंडली में वैधव्य योग है, उसका विवाह नहीं हो पा रहा है, और यदि सोना धोबन अपने मांग का सिंदूर उसकी मांग में भर दे तो निश्चित ही उसका वैधव्य योग मिट जाएगा तथा उसका विवाह भी हो जाएगा। इस प्रकार सारा वृतांत जो साधु के द्वारा कहा गया था वह उस कन्या ने सोना धोबन को बता दिया। सोना धोबन बड़ी ही पति परायणा थी, उसमें तेज था, सत था। वह तैयार हो गई। सोना धोबन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा और वह उस ब्राह्मण कन्या के साथ चल दी। जैसे ही वह सोना धोबन उसके घर पहुंची, शीघ्र ही उस कन्या के लिए योग्य वर की तलाश पूरी हो गई। वक्त आने पर शीघ्रता से उसका विवाह तय हो गया और विवाह के समय सोना धोबन ने अपनी मांग का सिंदूर उसकी मांग में भर दिया। इससे उसका वैधव्य योग जाता रहा। लेकिन जैसे ही सोना धोबन ने अपनी मांग का सिंदूर उस ब्राह्मण पुत्री के मांग में लगाया, उसके पति की मृत्यु हो गई। सोना धोबन के पति की मृत्यु हो गई और उसे इस बात का पता चल गया, क्योंकि वह बड़ी ही पति परायणा थी, उसके अंदर तेज था। अतः वह विवाह की सभी रस्म पूरी करने के बाद ब्राह्मण से बोली कि हे ब्राह्मण देव, आपकी कन्या का विवाह हो गया है, अब मुझे अपने घर के लिए जाना चाहिए, आज्ञा दीजिए। ब्राह्मण ने उसके लिए कुछ खाने पीने के लिए सामग्री दी, उसका बहुत आभार प्रकट किया, बहुत धन्यवाद किया और उसके बाद उसे विदा कर दिया। वह घर से निराजल ही निकली थी, अर्थात उसने कुछ खाया पिया नहीं था। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके जल ग्रहण करेगी, क्योंकि उस दिन अमावस्या का दिन था। ब्राह्मण के घर मिले हुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी दी, अर्थात परिक्रमा करी, और 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा करके उसके बाद जल ग्रहण किया और अमावस्या माता से प्रार्थना की कि हे अमावस्या माता, यदि मैंने पूरे जीवन सच्चे मन से आपकी पूजा की है, आपका व्रत किया है, तो मुझे मेरा पति जीवित प्राप्त हो। ऐसा कहते ही और ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में पुनः प्राण आ गए और धोबन का जो पति है वह वापस जीवित हो उठा। जैसे ही सोना धोबन वहां से पूजा करके और अपने घर पहुंची तो वह देखती है कि उसका पति वहां सुरक्षित है और जीवित है तथा स्वस्थ है। इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का वास होता है, अतः मनुष्य को अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, अमावस्या का पूजन करना चाहिए। अमावस्या माता की कृपा से उसके जीवन के सभी संकटों का नाश होता है। बोलिए अमावस्या मात की जय। इसी के साथ अमावस्या माता की यह कथा यहाँ पूर्ण होती है। आइए अब हम सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, किस प्रकार से तू मुझे संशय रहित जान पाएगा, वह तुझे मैं कहता हूं तो ध्यान से सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को पूर्णतया कहूंगा। संपूर्ण जो ज्ञान है वो वैज्ञानिक प्रकार से मैं तुम्हें पूरा बताऊंगा, और इसको जानने के बाद इस संसार में तुम्हें जानने के लिए कुछ शेष ही नहीं रह जाएगा। मैं जो बता रहा हूं उसके बाद कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। हे अर्जुन, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। कहते कि अर्जुन, सभी लोग मुझे नहीं भजते। कोई एक, हजारों मनुष्यों में कोई एक ऐसा होता है जो मुझे भजता है या जो मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है, और उन हजारों में भी कोई एक ऐसा होता है जो मुझे यथार्थ रूप से जानता है, सही प्रकार से जानता है कि मैं कौन हूं और मेरे लिए क्या कर्म करने चाहिए। ऐसा जानने वाला बहुत ही विरला मनुष्य होता है।
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजिता मेरी प्रकृति है। भगवान कहते हैं ये 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूं, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूं। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में ही गुथा हुआ है कि ये जो तुम दुनिया देखते हो, ये जो जगत देखते हो, ये जो सृष्टि देखते हो, ये सब का सब मेरे अंदर ही समाया है और मुझसे ही गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूं। जो जल में आप रस देखते हैं वो मैं ही हूं। चंद्रमा और सूर्य में जो आप प्रकाश देखते हैं वह प्रकाश कोई और नहीं, भगवान वासुदेव स्वयं ही है। कहते हैं कि संपूर्ण वेदों में ओंकार और आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुष तत्व हूं। जिस ओंकार की पूजा करते हैं अर्जुन, जिसका वर्णन वेदों में आता है, वो कोई और नहीं, मैं स्वयं ही हूं। और आकाश में जो शब्द गुंजायमान होते हैं वह भी मैं ही हूं, मेरे ही कारण होते हैं। और पुरुषों के अंदर जो पुरुष तत्व है ना, वह कोई और नहीं है, उसका भी कारण मैं ही हूं और वो भी मेरे ही कारण है। मैं इस पृथ्वी में पवित्र गंध हूं। जो सुगंध आती है पृथ्वी से वो मेरे ही कारण आती है। अग्नि में जो तेज है अर्जुन, जिसके कारण जलन पैदा होती है, वह भीषिका, वह भीषण तेज भी मैं ही हूं तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूं और तपस्वियों में तप हूं। जो तपस्वी अनंत तप करते हैं उनका तप कोई और नहीं, मैं स्वयं ही हूं। भगवान वासुदेव कहते हैं, हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। जो बुद्धिमान मनुष्य हैं उनकी जो कुशाग्र बुद्धि है वो मेरे ही कारण है, वो भगवान वासुदेव के ही कारण है, वो स्वयं वासुदेव ही हैं, वो बुद्धि के रूप में। और जो तेजस्वियों में तेज रहता है वो भी भगवान वासुदेव ही है। भगवान कृष्ण कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ। जो सृष्टि में सामर्थ्य उत्पन्न होता है उसका भी कारण केवल वासुदेव ही है। और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में मैं और वे मुझ में नहीं हैं। मैं उनमें नहीं हूँ और वे मुझ में नहीं हैं, परंतु वो दोनों उत्पन्न मुझसे ही हुए हैं, चाहे वो रजोगुण हो, चाहे तमोगुण हो और चाहे वो सत्वगुण हो। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन 3 प्रकारों के भावों से यह सारा प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो सृष्टि है ये राजस, तामस और सात्व, इन 3 भावों से भरी हुई है। इन 3 भावों के अंदर इस प्रकार से घिर गई है कि ये जन समुदाय मुझे जानता ही नहीं है, क्योंकि इन 3 गुणों वाला मनुष्य मुझे जान नहीं पाता। या तो मनुष्य को किसी चीज की प्राप्ति की लालसा है, या तो कोई मनुष्य कुछ पाना चाहता है, किसी के अंदर तामस भरा है, किसी के अंदर राजस भरा है। और जिनके अंदर ये गुण भरे होते हैं उनको भगवान नहीं मिलते। भगवान कृष्ण कहते हैं क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत
त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। हे अर्जुन, ये 3 गुण है ना, ये त्रिगुणमयी जो माया है ये मेरी ही माया है और ये बड़ी दुस्तर है। ये किसी को उससे बाहर नहीं निकलने देती, सबको मोह जाल में जकड़ के रखती है। परंतु कुछ ऐसे होते हैं जो इस माया को पार कर जाते हैं और मुझको भजते हैं, और जो केवल मुझे भजते हैं वो निश्चित ही इस संसार से पार हो जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है ना, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे अर्जुन, इस माया के द्वारा जिनका मन हर लिया गया है, जिनका मस्तिष्क हर लिया गया है, वो मनुष्य मुझे समझते ही नहीं, जानते ही नहीं, इसलिए भजते ही नहीं, वो मूर्ख हैं, वो दूषित कर्म करते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। 4 प्रकार के भक्तजन हैं जो भगवान नारायण को भजते हैं, वो है अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। क्यों? क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला जो ज्ञानी भक्त है ना, वो मुझे बड़ा प्रिय है। और क्यों प्रिय है? क्योंकि उसे मैं अत्यंत प्रिय हूं। उस ज्ञानी पुरुष को केवल मैं ही अच्छा लगता हूं। ये सभी उदार है, परंतु जो ज्ञानी है वो तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है अर्जुन। ये समझ कि जो ज्ञानी है वो मैं हूं, जो मैं हूं वो ज्ञानी है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। वो जो ज्ञानी पुरुष है वो मुझ में ही एक प्रकार से गुथा हुआ है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही हैं। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में ऐसे बड़े ही लोग बड़े ही कम रह गए हैं। ऐसे लोगों को ढूंढ पाना बड़ा दुर्लभ है जो अंत के जन्म में भी तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकें और तत्व ज्ञान को प्राप्त करके ये समझ सकें कि सब कुछ केवल और केवल वासुदेव ही है। और ये सोच के जो वासुदेव को भज सकें, ऐसे बड़े ही विरले लोग हैं जिनको ये ज्ञात हो कि जो भी है इस सृष्टि में, जो भी है इस संसार में, वो केवल एक वासुदेव है, परम नारायण है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, जो भिन्न भिन्न प्रकार के भोग हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की कामनाएं हैं मनुष्य की, कोई धन चाहता है, कोई वैभव चाहता है, संपत्ति चाहता है, नाम चाहता है, शोहरत चाहता है, राज चाहता है, स्त्री चाहता है, पुत्र चाहता है, पुरुष चाहता है। इस प्रकार से सभी की अलग अलग कामनाएं हैं और इन कामनाओं के द्वारा उनका ज्ञान हरा जा चुका है। क्योंकि मनुष्य केवल कामनाओं में ही डूबा हुआ है, अपनी कामनाओं की ही पूर्ति चाहता है और इस स्वभाव से प्रेरित होकर वो अन्य देवताओं को भजने लगता है। जैसे कोई कहता है भाई आपको ये चाहिए, इस देवता को भजो, ये इसकी पूर्ति करते हैं। अच्छा, आपको ये चाहिए, इस देवता को भजो, ये आपकी इसकी पूर्ति करते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है वो कामनाओं में आसक्त है। वो अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहता है और जैसे उसको लगता है कि ये देवता ये दे देगा, ये देवता वो दे देगा, तो वो उसी देवता को समर्पित हो जाता है, उसी देवता को पूजता है और भजता है। अर्जुन, जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस
भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूं। तो ये जो लोगों का कर्म है इसे सकाम भक्ति कहते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो सकाम भक्त है ना, ये जिस जिस देवता को भजना चाहते हैं, जिस भी किसी देवता के जिस भी किसी स्वरूप का पूजन करते हैं कि भाई अमुक स्वरूप जो है इसको भजने से ये मिल जाएगा, वो उसको भजते हैं। तो मैं उनकी उस कामना को पूर्ण कर देता हूँ। पूर्ण मैं ही करता हूँ, परंतु उनको लगता है कि वो अमुक देवता उसको पूर्ण कर रहा है। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। हे अर्जुन, उस मनुष्य की वो इच्छाएं पूरी मेरे ही द्वारा की जाती हैं। वो जो प्राप्त करता है उन भोगों का विधान मैंने ही किया होता है, परंतु उसे लगता है कि अमुक देवता उसकी पूर्ति कर रहा है, इसलिए उसकी श्रद्धा उसी देवता में स्थिर हो जाती है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह जो फल है ना, वह नाशवान है, तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उन्हें ज्ञात ही नहीं है कि वो जिन चीज़ों की प्राप्ति में लगे हुए हैं वो सभी नाशवान हैं। वो जिस फल की कामना के लिए उन देवताओं की पूजा कर रहे हैं वो सभी नाशवान है। धन एक दिन नष्ट हो जाएगा, वैभव एक दिन समाप्त हो जाएगा। इस पृथ्वी पर जो भी आपने प्राप्त किया है एक समय वह सब नष्ट हो जाना है। केवल पुण्य कर्म ही तो है जो साथ जाना है। उन मूर्खों को ज्ञात ही नहीं है कि वो जो पाना चाहते हैं वो सब नाशवान है। इसीलिए जो भक्त उन देवताओं को भजते हैं वो उन्हीं के धाम को जाते हैं और उन्हीं के अनुसार फल पाते हैं। परंतु जो भक्त अगर अंत में भी मुझको भज लेते हैं तो वे मेरे धाम को जाते हैं और वो मुक्त हो जाते हैं। उन्हें पुनः इस पृथ्वी पर नहीं आना पड़ता। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंदन घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। कुछ बुद्धिहीन पुरुष हैं, उनको लगता है कि मैं भी मनुष्य की तरह ही जन्म लेता हूँ, फिर मृत्यु को प्राप्त होता हूँ और जन्म कर फिर मृत्यु पाता हूँ और फिर मृत्यु के बाद पुनः जन्म लेता हूँ। ऐसा वो लोग सोचते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता अर्जुन। इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने और मरने वाला ही समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूं, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। मुझे केवल वही जान पाता है जिसमें श्रद्धा है, जिसमें भक्ति है। भक्ति और श्रद्धा से रहित कोई भी पुरुष मुझे नहीं जान पाता है। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत ही अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य अंत काल में भी यदि मुझे भज लेता है तो निश्चित ही मैं उसकी मुक्ति कर देता हूँ। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भागवत गीता उपनिषदस्तु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम
सप्तमो अध्याय संपूर्ण। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। यदि आप दक्षिणा स्वरूप कोई भी राशि भेजना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं 900 से, इस पर आप दक्षिणा भेज सकते हैं। कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, या आरंभ में जो नंबर आया था व्हाट्सएप का उस पर मैसेज के माध्यम से भी संपर्क साध सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान सब पर कृपा करें, आप सभी के सभी मनोरथ सिद्ध हों। हरे कृष्ण।